नमस्कार। पाकिस्तान यानी कि कर्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पाकिस्तान को ये बात अब समझ में आने लगी। याद आ रहा है आपको हेमराज, हमारा एक सैनिक जिसको बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के टाइम पे गोली मारी गई और उसके बाद गर्दन काट के, सिर काट के ले गए साथ। ये वही हेमराज है जिस हेमराज का सर आज तक हमें नहीं मिला। लेकिन ये हुआ कि पाकिस्तान ने बोला कि देखो हमने नहीं किया, ये आतंकवादियों ने किया और बाकी हम रेस्ट इज हिस्ट्री। इंडिया ने उसका बदला ले लिया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो हरकत थी, जो पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को सिखाई, वो अब पाकिस्तान के आतंकी अच्छी तरह से सीख गए। पाकिस्तान के ही 12 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के लोग उन पर किया हमला बन्नू डिस्ट्रिक्ट में चेक पोस्ट पे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसने टीटीपी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, अब उसने पहले हमला किया, फिर उसी जगह ब्लास्ट किया, फिर उसी जगह सैनिकों के सिर काट के। अब सैनिकों के सिर काट के ले जाने के कई रीजंस हैं। पहली चीज कि एक तो सेना डर जाए और जहां पर पता लगे कि हाफिज गुल बहादुर या ग्रुप है यहाँ, वहां पे सेना ना जाए। ये ये टैक्टिक है। साथ में ये कि हम आपका सिर ले गए, आपकी बॉडी कहीं और है, तो अब आपको जन्नत तो नहीं मिलनी। आपका जब आपका इंसाफ होगा, यानी कि कयामत वाले दिन, उस दिन आपकी पूरी बॉडी नहीं होगी तो इंसाफ क्या होगा? सच बात ये। तो ये भी हुआ। साथ में गधों पे लेके आए उनकी बॉडी, क्योंकि वहां तक बन्नू से गधों पे बॉडी लाए, वहां तक रोड भी नहीं है, इतना अंडर डेवलप्ड एरिया हो रहा है। क्या कर्मा स्ट्राइक्स बैक। इसी पे बात करने के लिए अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, इंडिया के सैनिक की लेके गए थे, हमने तो अंतिम संस्कार कर दिया। इनके सैनिक की ले गए, सर ले गए, और इस्लाम के इस अनुसार ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो इन्होंने सिखाया था, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। जी बिल्कुल, इंडीड कर्मा स्ट्राइक्स बैक। और ये हमको सिखाया गया है, जो बोगे वही काटोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ठीक है, तो इसलिए दादा, पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के आधार पे बनी हुई कंट्री है कि मुस्लिम सारे साथ में रहेंगे तो खुश रहेंगे। मेरा ये प्रश्न है उनके लोगों से, ये क्यों मारा हेमराज चक्का जी का सर कटा, उनको भी कटा। इन्होंने देश को तोड़ा, अब इनका देश टूट रहा है। सबसे बड़ा कर्म तो ये इनको भुगतना पड़ा है। ये जिस थ्योरी के नाम पे बनाए थे कि हम जो है एक सारे मुसलमान होंगे, वहां पे दूध दही की नदियां और घी का जो है वो कॉरिडोर बह रहा होगा, वो तो नहीं हुआ। ये तो टीटीपी ने मारा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही कोई ऑफशूट है। आप ही मुझे ट्वीट दिखा रहे थे, वहां से मैंने सीखा इसको। तो क्यों कर रहा है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों मर रहा है? इतने ग्रुप्स बनाए इन्होंने, ये और कई कर्मा इनके साथ स्ट्राइक बैक कर रहे हैं। तुम लश्कर तैयबा बना के भारत पे हमला कराओगे, जैश ए मोहम्मद बना के भारत पे हमला करवाओगे, लश्कर जांगवी बना के शियाओं पे हमला करवाओगे, इस तरीके के लश्कर बना करके कश्मीर में मुजाहिदीन भेजोगे और सोचते हो तुम्हारे यहाँ नहीं होगा वो। इन सारे लश्कर तैयबा, लश्कर जांगवी, लश्कर जैश ए मोहम्मद और इन सब का जवाब है टीटीपी। तुमने जो दूसरों के लिए बोया, टीटीपी है वो तुम्हारे लिए काट रहा है। तुम भारत में इस्लाम फैलाना चाहते थे, टीटीपी कह रहा हम पाकिस्तान में इस्लाम फैलाएंगे। अब लड़ो। सही बात, सही बात। तो दादा ये जिद जो है ना कि हम सही है, ओवर माई डेड बॉडी, तो ओके, ओवर योर डेड बॉडी डूड, यू वांटेड इट, लेट्स हैव इट। इट्स ऑल ओवर योर डेड बॉडी, इट्स ऑल ओवर डेड बॉडी ऑफ योर सोल। तुमने अपने राष्ट्र को तोड़ा, अपनी माँ का आंचल फाड़ा। इट्स ऑल ओवर डेड बॉडी ऑफ योर कल्चर, तुमने अपने कल्चरों को तबाह बर्बाद किया। इट्स ऑल ओवर डेड बॉडी ऑफ योर लैंग्वेजेस, तुमने अपने लैंग्वेजेस को बर्बाद कर दिए। इट्स ऑल ओवर डेड बॉडी ऑफ योर हिस्ट्री, तुमने अपने मर्डर ऑफ हिस्ट्री तो तुम्हारे अपने स्कॉलर ने लिखी है किताब। इट्स ऑल ओवर डेड बॉडी, हाउ मेनी बॉडीज कैन यू काउंट? तुमने इस देश की आत्मा की हत्या की है और ये कर्म तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो झूठ बना के, पर लॉ ऑफ नेचर को नहीं। जब भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती मगर वो इंसाफ बराबर करती है, हो रहा है। राइट।
अच्छा डॉक्टर एक चीज और कि ये जो पूरा हमने गेम देखा, मतलब जो टीटीपी है जो इन्होंने बनाई थी कि या तालिबान के हम काफिरों को मारेंगे, हम वहां से अमेरिकन को निकालेंगे और उसके बाद इंडिया में ये इस्लाम का चूरन जो खिलाया था और इस्लाम के नाम पे जो आतंकवाद फैलाया था, आज पाकिस्तान ही उस सबसे ज्यादा उसको पाकिस्तान ही झेल रहा है। और पाकिस्तान हम लोगों ने तो फिर भी कंट्रोल कर लिया ना, पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स उसके फेवर में। जो हमला हुआ बन्नू में, उसकी अगर मैं डिटेल्स देखूं तो पहले आकर के फायरिंग की गई पोस्ट पे, फायरिंग को रोकने की कोशिश की पुलिस की और आर्मी की तरफ से भी फायरिंग हुई। उसके बाद एक ट्रक आया आकर के, उसमें एक्सप्लोजिव था, ब्लास्ट हुआ। ये डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डीजीआईएसपीआर की रिलीज जो मैं बता रहा हूँ। ब्लास्ट हुआ, उससे चेक पोस्ट जो थी उसका छज्जा गिरा, 12 सैनिक उसमें मारे गए, फिर उसके बाद बॉडीज निकाली। ये गला काट दिया गया, ये नहीं था उसमें, ये उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज में नहीं था। ये बाद में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने वीडियो रिलीज किया। ये गला काटना ठीक है हाँ। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने इराक में देखा, फिर उसके बाद इन्होंने हमारे सैनिकों के साथ किया। हालांकि जो हमने जवाब दिया, बिफिटिंग जवाब दिया, उसके बाद से इन्होंने कभी किया नहीं। लेकिन जो सिखाया, इस्लामिक तरीका है गला काटना ना, तो उसी आईएसआईएस के तरीके से कर रहा है टीटीपी, तो इस्लामिक राइट तरीके से मारते हैं। क्योंकि तो कुफार मानते हैं पाकिस्तानियों को ना टीटीपी वाले। राइट। तो ये जो हो रहा है ये कैसे, मतलब क्या जिसे बोलते हैं टेस्ट इट्स ओन मेडिसिन। दूसरी चीज, पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके हौसले कितने पस्त हैं कि वो अपने आप को बचा ही नहीं पा रही है अब। पाकिस्तानी आर्मी के हौसले तो तभी पस्त हो गए थे जब इमरान खान के सपोर्टर्स में उनके लोग रोड पे आ गए और आर्मी के घर से घुस करके, कोर कमांडर के घर से घुस के खाना ले गए, टीवी ले गए, कंप्यूटर ले गए, मोर उठा के ले गए, थ्रोन उठा के ले गए। आर्मी के तो हौसले वहीं पस्त हो गए थे। इमरान खान के ऊपर राइट। फिर इन्होंने हमला किया ना, फिर इन्होंने तहरीके तालिबान, अरे नहीं क्या था, तहरीके इंसाफ पार्टी को खत्म किया ना। तो ये सोचते हैं हम सबको खत्म कर देंगे, हमको कोई नहीं खत्म करेगा। ऐसे नहीं होता। राइट। हर शेर को कहीं ना कहीं सवा शेर मिल जाता है। तो आप इस्लाम के नाम पे सबको मार रहे थे, इस्लाम के नाम पे पूरे रीजन में आपने जो है एक कोहराम बर्पा कर दिया था कि इस्लाम ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया है कि भाई हमको मिल गया तो अब हम एकदम सब किसी की हिस्ट्री को नहीं मानेंगे, किसी के कल्चर को नहीं मानेंगे, सिर्फ अपने तरीके से सोचेंगे। तो सोच लो फिर, जब यूरोप ने सारी दुनिया में जाके कहा कि हम गोरे हैं, हम वाइट हैं, हम सुप्रीमेसिस्ट हैं और हम वाइट से बड़ा कोई नहीं होता, तो फिर एक जर्मन लोग उठे, उन्होंने कहा यार एक हेलो, हम तो वाइट्स के वाइट हैं, साला तुम हमसे कम वाइट हो। उन्होंने कहा पहले अपने आप को कॉलोनी करो, यूरोप को ही पहले कॉलोनाइज कर दो। तो हर किसी का बाप उठता है। पाकिस्तानियों को उनका बाप टीटीपी के फॉर्म में मिल गया, पाकिस्तानियों को उनका बाप तालिबान के नाम पे मिल गया जो अफगानिस्तान में है। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही मार रहा है भाई, कुरान में तो लिखा हुआ है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नहीं लड़ सकता, दूसरे मुसलमान को नहीं मार सकता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं मार रहा है, क्योंकि मुसलमान है कौन, इनकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं। तो बेसिकली एक मुसलमान दूसरे काफिर को मार रहा है। नहीं तो वो तो मुसलमान ही है ना, जो पाकिस्तानी आर्मी के हैं वो तो वो मुसलमान नहीं है ना, तभी मार रहा है भाई, आप समझ ही नहीं रहे। वो कह रहा है तुम काफिर, तुम काफिर, शिया काफिर, सुन्नी काफिर, अहले हदीस काफिर, ये काफिर, वो सब एक काफिर को मारे। टीटीपी क्यों लड़ दिया अगर ये मुसलमान होते तो। मजे की बात है, जब पाकिस्तान बनाया गया तो उससे पूछा कि भाई मुसलमान को डेफिनेशन बता दो यार हमें। भैया 31 दिन तक रूम बंद करके डिलिब्रेट किया, उन्होंने कहा भैया कोई डेफिनेशन ही नहीं। तो अब ये है कि मुसलमान मुसलमान को नहीं मार रहा है, ये कई लोग ये गलतफहमी करते हैं, मुसलमान एक काफिर को मार रहा है। अब क्या मारने वाला कुफार है, क्योंकि जो मर गया वो ये मान रहा था कि मैं मुसलमान हूं और जो मार रहा है वो काफिर है। तो क्या जुल्म हो रहा है, क्या कुफार जो है वो मुसलमान को मार रहा है या मुसलमान कुफार को मार रहा है, ये तो हम आप नहीं जानते। ये तो ऐसा अजीम प्रश्न है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो एक कुफार, टीटीपी कुफार है, अगर टीटीपी कुफार नहीं है तो पाकिस्तान की आर्मी क्यों लड़ रही है टीटीपी से?
वो तो जिहाद फी सबीलिल्लाह के नाम पे बनी हुई है। तो अगर टीटीपी इस्लामिक काउज के लिए लड़ रही है तो तुम्हारा उससे लड़ाई कैसे हो सकता है? और अगर टीटीपी इस्लाम के कॉज के लिए बनी हुई है तो वो पाकिस्तान की आर्मी से कैसे लड़ सकती है? वो तो इस्लाम की आर्मी है। इसका मतलब है कि टीटीपी पाकिस्तान की आर्मी को इस्लामिक आर्मी नहीं मानती है और पाकिस्तान की आर्मी टीटीपी को इस्लाम का जैश नहीं मानता है। सही बात, सही बात। तो कुफार की लड़ाई आलम इस्लाम में मुसलमान से हो रही है। क्वेश्चन ये कि साला कुफार कौन है ये पता नहीं चल रहा और इस्लाम कौन है पता नहीं चला। पाकिस्तान की आर्मी कुफार है या पाकिस्तान की आर्मी मुसलमान है? टीटीपी कुफार है या टीटीपी मुसलमान है? इस सवाल का जिस दिन आप जवाब दे दीजिएगा मेरे भी ये वाले लट पे पीछे कर लूंगा ऐसे। अभी अच्छा, एक चीज और फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा मैं कि ऐसे जो ये सिर काट के ले जाना है, इससे आर्मी के मोराल पे बड़ा गंदा इम्पैक्ट। नो डाउट। सिर नहीं काट के ले जाते, वो बुद्धि काट के ले जाते हैं। कहते हैं ना दीन में अकल का दखल मना है, तो वो ले जाते काट के कि साला तुम बेदीन हुए ही इसीलिए कि तुम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे, तो काट ले जाते हैं कि बुद्धि ढूंढो। और एक ये भी रहता है, मुझे लगता है ये लोग परेशान भी करते हुए कि सवेरे ये आदमी जब उठेगा तो ढूंढेगा ब्रश कहाँ करे, वो ही नहीं है सर पे, हर एक धड़ पे। तो बड़ी समस्या है। तो इसका क्या जवाब दिया जाए भाई? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, बड़ी जटिल समस्या है कि पूरे पाकिस्तान में मुसलमान कौन है। ठीक है, अच्छा मजे की बात है कि 98% मुसलमान है, लेकिन फिर भी प्रश्न है कि साला मुसलमान कौन है। ये ऐसी समस्या है, एंट्रोपी है साली कि स्पेस बढ़ भी रहा है मगर स्पेस है। सुनिए बड़ा कॉन्ट्ररी है ना, स्पेस इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, मगर वो स्पेस है। अब स्पेस वॉर्प करता है अपने आप को रिलेटिवली, वो स्पेस है। तो पॉइंट ये है दादा कि स्पेस स्पेस है या टाइम है, स्पेस डिस्टेंस है या डिस्टेंस नहीं है। इस तरीके के जो गूढ़ प्रश्न है जिससे फिजिसिस्ट लड़ रहा है, उसी तरीके के कुछ परम गूढ़ प्रश्न है जो परम आदरणीय श्री श्री 1008 हिज एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, माय एक्सीलेंसी, एवरीवन्स एक्सीलेंसी जिन्ना साहब छोड़ के गए। साला मुसलमान को पता नहीं चल रहा है। नेशन बता दिए थे कि मुसलमान एक नेशन है, अब साला पाकिस्तानी नहीं ढूंढ पा रहा है वो। ऐसी गुड़ प्रश्न है। तो देखिए ये ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान की गंगा जो है इनके पिछवाड़े से बह रही है, मगर ये जो है वो उससे धो रहे हैं उससे, आप समझ रहे हैं? उसका आचमन नहीं कर रहे, आचमन कर लेते तो कुछ भला होता। अब वो कह रहे बता, अब आप खुद बताइए दादा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी टीटीपी से लड़ रही है, तो ये क्या दो मुसलमानों की लड़ाई है? वो असंभव है क्योंकि कुरान में तो कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब अल्लाह ने कह दिया तो मैं तो अल्लाह की बात को मानूंगा, मैं पाकिस्तानियों की बात क्यों मानूं? अच्छा दूसरी बात ये बताइए कि अगर पाकिस्तान की आर्मी कुफार है जो कि टीटीपी कह रहा है, तो फिर ये कुफार जो है ये कैसे राज कर रहा है पाकिस्तान में? तो इस्लाम का राज होना चाहिए था। राइट, तो राइट। जीने की इच्छा मेरी यहीं से खत्म हुई थी जब मुझे ये सब बातें पता चली। समझ रहे हैं? सही बात। मैं आज तक ये नहीं समझ आ रहा हूँ कि पाकिस्तानी और टीटीपी की लड़ाई इस्लाम या इस्लाम की लड़ाई है, कुफार या इस्लाम की लड़ाई है। ईरान इराक की लड़ाई दो इस्लामी लोगों की लड़ाई थी, कुफार की लड़ाई थी, शिया सुन्नी की लड़ाई थी, शिया कुफार तो सुन्नी क्या, कौन किससे लड़ रहा है भाई साहब पता नहीं चल रहा है। इस चक्कर में मेरे जो है जीने की इच्छा खत्म हो गई। दिमाग का दही हो रहा है, दिमाग का दही। सही बात है। अच्छा तो दही भी नहीं करते लोग, बेसिकली मुझे लगता है दिमाग का कीमा बनाते हैं। टीटीपी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टीटीपी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उस खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, एक तो पठान रीजन की वजह से, और दूसरा पूरे पाकिस्तान में है इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा तुम्हारा नाता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिखाया था इन्होंने कश्मीर में कि हमारा पाकिस्तान से नाता क्या? इस्लाम का। हमारा ईरान से नाता क्या? इस्लाम का। ये नारे लगते थे 1990 के दशक में कश्मीर में। ये शायद ये खुद पाकिस्तानी सीख गए और अब वो कह रहे हैं टीटीपी से नाता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारा जैसे बोलते हैं हाफिज गुल बहादुर से क्या नाता? ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो बटन खराब गैंग, बटन खराब ग्रुप, वो एक बटन खराब ग्रुप भी है जिसने सबसे ज्यादा चीनी मारे हैं।
और वो बटन खराब एक्चुअली एक आतंकवादी था जो सुसाइड अटैक पे गया था, उसका बटन खराब हो गया, तो इसलिए उसे बटन खराब क्यों बोलते हैं। वो उसने भी बहुत तगड़ी बेसिकली चोट इस मारी। हिसाब से इन सबको दिमाग खराब बोलना चाहिए यार। बटन खराब। नहीं, मैं इन्हें आतंकवादी बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी वर्जन ऑफ मुजाहिदीन है ये मुजाहिदीन है जो पाकिस्तान को लश्कर इस्लामिक हैं ये, बनाना चाहते हैं। मुजाहिदीनों का लश्कर है ये। हम्म, और देखिए और बेसिकली टीटीपी की ताकत क्या है मैं बताऊं आपको। टीटीपी पीपल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। टीटीपी को आर्मी नहीं हरा पाएगी, क्योंकि इन्होंने हर पख्तून को, हर पंजाबी को सिखाया है कि इस्लाम के लिए अगर गर्दन कटवानी पड़े तो कट जाओ। अब उनको टीटीपी आके ये सिखा रही है कि इस्लाम की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है, ये पाकिस्तानी आर्मी है। यही हमको शरई अदालत नहीं लगाने दे रही है, निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं चलाने दे रही है, शरिया नहीं चलाने दे रही है। तो बिल्कुल इन्हीं सही, की बस वजह से यही। फांसी फैली है। राइट, राइट। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। अभी टीटीपी की और हरकतें रहेंगी। मैंने पहले ही बताया था कि आने वाला टाइम बहुत डेंजरस होने वाला है टीटीपी के लिए। बलूचिस्तान बलूचिस्तान में एक और हमला हो सकता है, ये मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, जल्दी ही, और बड़ा हमला हो सकता है आर्मी पे। पैनिक में नजर रखेगी हमारी हर खबर पे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय माँ भारती।